हमने कहा आप भी थी कोई एक कहानी थी आपकी, तो क्या क्या हुआ था, क्या हॉरर एक्सपीरियंस आपका खुद का है? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग का, तो 2 और दोस्त थे मेरे, एक मैथ्स का टीचर था, एक फिजिक्स का टीचर था, अविनाश और अक्कू उनके नाम थे। तो हमने से एक फ्लैट लिया था, अपन लोग 3 दोस्त मिलकर लेते हैं। तो उस फ्लैट में हम लोग रह रहे थे, 2 महीने हमको हो गए थे। ऐसा जब हमें कोई ऐसी कोई बड़ी मेजर चीज कभी फील नहीं हुई थी, बट हाँ कभी कोई से हमारा जो फ्लैट था उसकी बालकनी उधर बैक साइड थी, जो लैंडलॉर्ड था उसका घर था, वहीं खुलती थी। तो कई हमें एक बंदा स्मोक करता था अक्कू, तो रात के टाइम पर 3 बजे के आसपास उनको जो ऑनर थे उनको कोई दिखता था बालकनी में, तो हमको आके बोलते थे कि भाई तुम लोग रात को उस बालकनी में स्मोक मत किया करो। तो बोले हम तो ये बालकनी खुलते ही नहीं है, मतलब हमने कोई बालकनी देखी भी नहीं थी। तो ऐसे 1-2 छोटे-छोटे इंसिडेंट हुए पहले। तो फिर एक दिन हम लोगों ने प्लान होगा अक्कू कहाँ जाता है, तो कौन सी बालकनी खोल के? हाँ, बट उसमें हम में से किसी ने कभी वो बालकनी खोली नहीं। आप जाके देखो ना, पूरा डस्ट ही डस्ट था वहां पे, मतलब एक बंदे का पैर भी नहीं था वहां पर। उनको कोई दिखता था वहां पर, वो बोलते थे ऐसा, पता नहीं, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। बट एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम कालो मूवी देखेंगे। तो हम लोग ऐसे पूरा लैपटॉप सेट करके, रात का 8:30 बज चुके थे, तो डिनर करके और फिर हम घूम रहे थे ऐसे ही। तो अविनाश जो है कुछ सामान लेने गया था ग्रोसरी का, और मैं और अक्कू हमारी जो फ्लैट्स की पार्किंग होती है वहां घूम रहे थे। तो ऐसे भूत की बातें कर रहे थे, चलता रहता है कि भूत है भूत है। तो हमारा जो चौकीदार है, रामदयाल नाम था उसका, उससे हमने बोला कि रामदयाल तो राजस्थान से है ना? तो बोलता हाँ भैया। तो तुमने कोई भूत देखा है? तो बोलता है नहीं। तो राजस्थान से तूने आज तक भूत ही नहीं देखा? राजस्थान के भूत तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो बोलता भैया नहीं देखा तो नहीं देखा, जबरदस्ती देखने जाऊंगा। तो ऐसे हमारी बातचीत चल रही थी, दोनों खड़े हुए हम ऐसे रामदयाल सामने बैठा, तो पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग को भूत देखना है? हम लोग पीछे घूमते, तो हमारे ऊपर फ्लैट पे एक आंटी रहती थी, 3rd फ्लोर पे, मोटी सी आंटी थी, छोटी हाइट। मैं घूम के देखा उनको, तो हमने बोला नहीं। तो नहीं, अगर तुमको भूत देखना है तो मैं बता सकती हूँ भूत कहाँ है। तो हमने बोला हमको देखना ही नहीं है। तो बोलते कि नहीं, ये जो फ्लैट दिख रहा है ना, ये कोने वाला, इसमें भूत रहता है। तो सबको मुझे देखता है, मैं आपको देखता हूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट। तो उस दिन उन्होंने हमारे अंदर एक सीड कर दिया कि इस फ्लैट के अंदर भूत है, और वो इतना बोल के चली गई। अब उधर से अविनाश आता है, बोलता चलो मूवी देखेंगे। तो हमने कहा मैं नहीं देखनी मूवी वगैरह। तो बोलता क्यों, क्या हुआ? बोलता नहीं कुछ और देखेंगे, भूत की मूवी नहीं देखेंगे। अब जब से आपको पता नहीं है तब तक तो सब ओके है, आपको पता लग गया, कोई बोल गया, तो चाहे हो चाहे ना हो, आपके दिमाग में वो चीज आती है। और ओनर अलग बोल चुका था, बालकनी में कोई दिखता है। तो उस दिन के बाद से हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगे। उससे एक पहले एक इवेंट हुआ था हमारे साथ कि हम लोग से दोस्त सब बैठे हुए पार्टी वार्टी कर रहे हैं, हमारे सबके फोन दूसरे रूम में थे, और हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम था उषा, ऑफिस के अंदर। तो अपने आप उसको दूसरे फोन से, जो फोन दूसरे रूम में रखा हुआ, उससे अपने आप उसका फोन उसको मिल गया था, कॉल लग गया। और जब हम अगले दिन ऑफिस पहुंचे तो उसने हमसे पूछा कि कल आपने रात को मुझे फोन क्यों किया? तो अविनाश बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मैं कॉल कहाँ से करूंगा? तो बोलते नहीं, आपके फोन से फोन आया है और उधर से कोई बूढ़ी औरत आवाज बात कर रही थी। तो हमने बोला हमारे घर में कोई बूढ़ी औरत है ही नहीं। तो बोलती नहीं, आप ये देख लो, 10 सेकंड के आसपास बात हुई है और मेरे को अच्छे से याद है एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। पता नहीं यार, क्रॉस कनेक्शन हो गया, उस टाइम पे नेटवर्क्स नए नए रहते तो ऐसे चलता रहा। हम लोग मतलब हमें सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं मैं। लेकिन फिर हमारे साथ एक फ्रेंड आया, उसका नाम था राहुल। तो वो आया, तो उसके साथ एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था, जिसने फिर हमें मजबूर कर दिया कि अब इस फ्लैट को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे याद है उसका 10th जुलाई था, वो 9 जुलाई की रात थी। तो वो ऑफिस से आया 6 बजे के आसपास, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका 10th जुलाई को बर्थडे आता है, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि रात को अपना केक कट करेंगे। तो वो आया, बोलता है बहुत तेज फीवर हो रहा है। तो हमने तू रेस्ट कर ले, फिर अपने को रात को तेरा बर्थडे तो केक वगैरह कट करेंगे, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, सब लोग काम कर रहे थे अपना। 11:45 हम लोग सब इकट्ठा हुए रूम में, और वो बेड पे लेटा हुआ था, उसकी हिम्मत भी नहीं थी उठने की, शिवर कर रहा था वो फीवर के मारे। तो हमने उसको लेटे लेटे केक वेक कट करवाया। तो 12 बजते केक कटा, 12:02 के आसपास उसको वापस से लिटा दिया, लेट जा। और हम लोग रूम की सफाई कर रहे थे। रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि बेड है, बेड के सामने गेट है, और गेट से निकल के हॉल है फ्लैट का, और वहां से आप बाहर जा सकते हो। तो बेड के इस साइड पर मैं साफ सफाई कर रहा था, अक्कू जो मेरा दोस्त है वो झाड़ू लगा रहा था बेड के जस्ट सामने ही, और अविनाश जो था वो पास में किचन में कुछ काम कर रहा था। तो लेटे लेटे वो राहुल, जिसकी तबीयत खराब थी, वो एकदम से 90 डिग्री पे यूं उठता है, मतलब प्रॉपर आप जो अंडरटेकर को देखते थे ना, बिल्कुल वैसा वो यूं का यूं बिना सपोर्ट के यूं उठता है। यूं उठ के उसे नीचे कर रखा है, एकदम झुकर बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। तो जैसे उंगली उठाता है सामने अक्कू के ऊपर उठाता है। अब हम में सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो अक्कू वैसे देखता है, इधर देखता है कोई नहीं, झाड़ू छोड़ता, सीधा फ्लैट से बाहर भाग जाता है।
इधर मैं उसको खड़ा हो गया देख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ही बैठा हुआ और बिल्कुल आप बहुत तेज कांप रहे हो, तो वो कांप रहा बुरी तरह से, और बस एक बात, लो मार डालेगी, वो मार डालेगी, वो मार डालेगी। आंख भी नहीं उठा रहा, गर्दन नीचे रस से कर रहा, मार डालेगी। मैं अविनाश का आवाज लगाता हूँ, भाग के आता है। मैंने बोला ये गया, इसको कुछ हो गया। अब हमें पता था कि उसको नहीं पता था, हम लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ किसी ने बोला हुआ है, हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारे लिए वो पहला मोमेंट था जब हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया। मैंने बोला ये गया, उसको लेके चलो। तो अब डर नहीं लगता वैसे, ऐसे ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि ऐसे केसेस पहले हम लोग जहाँ पले बड़े वहां पे देखा हुआ है ऐसे चीजें। हमने किसी के अंदर वो बोलते हैं देवता आ गए, पोजीशंस तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि देवता आ गए, माता आ गई। तो बचपन से आप इनको देखा हुआ है तो आपको डर नहीं लगता। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उठाया, इसको चलते हैं। उसको मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसको लेकर हम लोग गए फ्लैट से बाहर। तो हमारे फ्लैट के नीचे पार्किंग थी, मेरी कार खड़ी थी वहां पे। तो वो कॉन्स्टेंटली फ्लैट का जो पिलर होता है, जैसे हम पार्किंग पे बस उस पर स्टेयर कर रहा है, बिना पलक झपका है, और कहीं नहीं देख रहा। अटर फोकस जो होता है इंसान को, बस यही देखना और कहीं। तो पूरे टाइम्स पे देखा। तो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे मैं था, उसको मैंने साइड में बिठाया, बाकी दोनों पीछे बैठे, और मैंने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया ताकि वो गिरे विरे नहीं। गाड़ी रिवर्स ली, फ्लैट की पार्किंग से उतारी, तो एक ऐसा कॉर्नर प्लॉट था, वो उस पे नीम का एक पेड़ था। तो गाड़ी उतार के बस जैसे ही मैंने उसकी बाउंड्री को क्रॉस किया, नीम के पेड़ को क्रॉस किया, एकदम से उसकी बॉडी से एक वाइब्रेशन आया। मतलब दैट, वो मैंने लाइफ में पहली बार फील किया था। तो वो वाइब्रेशन उसकी बॉडी से ट्रांसफर होके ऐसे मेरे अंदर से निकला पूरा। वो मेरी फीलिंग, मतलब आज भी मुझे एग्जैक्टली सेम वो चल रहा है, सब कुछ आंखों के सामने। तो मेरा स्टीयरिंग से हाथ छूट गया, एक्सेलेटर वगैरह सब पे से पैर हट गए, और गाड़ी एक साइड भागना शुरू हो गई, 1 सेकंड के लिए सिर्फ। अगले सेकंड वापस से आप अपने स्टेट में आए, गाड़ी को वापस संभाला, और मात्र हम शायद 100-200 मीटर आगे निकले, उसने बोला गाड़ी रोको। मतलब तो जो कुछ बोल नहीं रहा था, जो सेंसेस में नहीं था, वो बोलता गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उतरते बोलता भूख लगी, ऑमलेट खिलाओ। तो उसको हमने देखा, जो इंसान अभी खुद उठ नहीं पा रहा था, वो गाड़ी से निकलता आराम से, चल रहा फिर रहा है, तो बोला ऑमलेट खिलाओ, भूख लगी। बोला ये अभी तो ये नौटंकी कर रहा था, ये सब क्या है? तो बोलता कौन सी नौटंकी? मतलब अभी पिछले 10-15 मिनट में जो भी कुछ हुआ है, तू ये चल रहा था वो मार डालेगी, मार डालेगी। बोलता मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, ऑमलेट खिलाओ। तो उसके बाद हम लोग उसको लेकर के ऑमलेट खिला के लाए, उसको घुमा फिरा के। लेकिन हम दोबारा फ्लैट में नहीं गए रात को। फिर हम लोग, हमारा एक दोस्त था, उसके यहाँ पर रुके। तो उस दिन के बाद जब हम अब जैसे आप पहुंचे अपने दोस्त के यहाँ, तो दोस्त को बताया सब हुआ। उसने बोला यार तुम दोबारा मत जाना, हो सकता है वहां कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तुम किसी से पूछो। तो हम 1-2 पंडित के पास गए, तो उनसे पूछा। फिर हम मेरे दादाजी के पास ही गए, मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी ने बोल दिया कि वहां कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है, तुम लोग फ्लैट खाली कर दो, अच्छी नहीं तुम्हारे लिए, तुम ज्यादा टाइम रहोगे ना तो तुम में से किसी को नुकसान। अच्छा, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए। ओके। मतलब उस टाइम पर हम लोग मिलकर अच्छी खासी मनी अर्न कर रहे थे, लेकिन किसी का पैसा बचता नहीं था, रुकता नहीं था। तो इन चीजों में मैंने भी सुना है ऐसा कि फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ लॉस बहुत होता है। तो पर अविनाश मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, मैं इन सब दकियानुसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। जब तक अपनी आंख से कुछ नहीं देख लूंगा तब तक मेरा वो है। अब उसके केस में था कि सामने एक और बंदी हुई थी, तो उसके चक्कर में वो थोड़ा छोड़ना नहीं चाहता उस फ्लैट को, कारण तो कुछ और था उसका। फिर हम लोगों ने टाइम गुजारा। अब छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे साथ हुआ करते थे, छोटी छोटी चीजें होती थी, रात को आवाज आना एकदम से। मतलब एक बिल्ली का सीन तो बड़ा अजीब सा है। हम लोग सोए हुए थे, पता नहीं आ गई होगी बिल्ली तो कहीं से बज जाती है, बट कभी हमारे फ्लैट में बिल्ली नहीं थी। तो ऐसे रात के टाइम एकदम से बेड के नीचे से बिल्ली निकल कर रात को 2-3 बजे के आसपास भागी, तो वो नहीं था। बट एक रात बहुत बड़ा इंसिडेंट होता वापस से। हम लोग ऐसे सोते थे, मैं और अक्कू बेड पे, अविनाश नीचे अपना वो छोटा बेड चादर बिछा के, थोड़ा वो उसका था, तो सोया करते थे हम लोग। तो हम लोग रात को सो रहे थे, रात को अचानक 3 बजे के आसपास एक औरत की आवाज आती है इस तरह से। तो मैं उठा, मैंने देखा, तो मैं और अक्कू दोनों आंख खुल गई हमारी। तो अक्कू खराटे मारता था। मैंने अक्कू से बोला तू खराटे क्यों मार रहा है, और अगर तू खराटे मारा है तो औरत की आवाज में क्यों मारा? बोलता है मैंने खराटा नहीं मारा। बोला तूने मारा है, मेरी आंख क्यों खुली है? बोलता है मेरी आंख तो मेरी भी खुली है कि आवाज आई है। तो हम दोनों ने देखा, अविनाश सोया, उसको कोई आवाज नहीं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, मेरे को पक्का था कि इसने खराटा मारा है। लेकिन औरत रोती है ना जब पेन के अंदर, तो ऐसी आवाज थी। हम लोग सो गए। फिर उसके 3-4 दिन बाद वापस से हम दोनों सोए हुए, एग्जैक्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइम 3 बजे के आसपास वापस से वही आवाज आती है। फिर हम दोनों उठते हैं और उठ के बोलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे आवाज आई? हाँ। फिर तो देखा अविनाश को, तो उसको कोई आवाज नहीं थी। तो हम डर गए दोनों के दोनों। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, बाहर तो नहीं निकले, पर जो विंडो होती है उन सब पे कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों आ रही है आवाज।
फिर उसके 4-5-6 दिन बाद मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच होती, तो फिर से वापस हम लोग सोए हुए हैं ऑलमोस्ट सेम टाइम पर। फिर से इस बार आवाज की इंटेंसिटी बहुत तेज थी। उस बार जैसे हम दोनों उठे और हमने पीछे देखा तो अविनाश भी उठा हुआ था। इस बार आवाज उसको भी आई थी। तो हम तीनों ने वापस देखा दूसरे को, तो अब की बार वही इशारों में बात हुई, किसी ने बोला नहीं, सब समझ गए थे। फिर हम लोग बैठे, फिर हमने वापस बात की। तो अविनाश बोलता है पता नहीं आवाज तो कहाँ से आई, क्योंकि हमारे सामने एक हॉस्पिटल भी था, तो वहां पे डेथ्स वगैरह होती थी। हम लोग ऐसे रिलेट करते थे, मतलब आप होता है जितना हो सकता है आप अवॉइड ही करते हो चीजों को। तो इस तरह से ये चलती रही, पर हमें कभी हार्म नहीं किया किसी ने, हमें कुछ दिखा नहीं, कुछ वो नहीं हुआ। लास्ट एक था कि जब हम लोग, मैं और अक्कू किसी काम से दिल्ली आए थे, तो अविनाश उस फ्लैट में अकेला था। हम उसको बोल के आते कि भाई तू अकेला मत रहना। कि अच्छा, उसमें जब जो राहुल था उसको जब वो जो भी मोमेंट हुआ था, उसने पॉइंट ये किया था कि जो भी कुछ है अविनाश से इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे बात करना चाहती है। उसने बोला था ये बात कि वो आपसे बात करना चाहती है, अविनाश की तरफ वो करके। तो हमने ये बता कि तू ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तेरे को ये सब चीजें फील होती है, तू मत रहना फ्लैट में। तो उसने बोला नहीं यार, मतलब मैं इन सब चीजों बिलीव नहीं करता, तुम जाओ आराम से, मैं बढ़िया रहूंगा। तो हम लोग गए दिल्ली। जाके जब हम लोग वापस आए तब जाके उसने हमको बताया कि जिस दिन वो फ्लैट में अकेला था तो पूरी रात सो नहीं पाया। वो अपना काम वाम करके लैपटॉप बंद करके करीबन रात को 10-11 बजे तक वो मूवीज वगैरह देखता था, उसका डेली का। उसने मूवी बंद की, उसके बाद वो अपना सोने की तैयारी शुरू की उसने। तो उस टाइम पर जब वो अकेला बैठा हुआ था रूम के अंदर, एक ही रूम था उसमें हम सब लोग रहते थे, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। मतलब अब आप उसको फीलिंग्स में एलाबोरेट नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से कि वो कोने में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली उसको कोई खड़ा होकर देख रहा है गेट के रूम के ऊपर, और वो मतलब नजर भी नहीं मिला पा रहा था, और बस लग रहा है उसको किसी बेड के ऊपर कोई आके बैठ गया है। रूम का बहुत जो प्रेजेंस था कि कोई और भी है इस रूम के अंदर, और उसकी पूरी हिम्मत थी कि पूरी रात उसने जाग के वहां पर गुजारी। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन वो सेंस था, जैसे आप बैठे हो ना भी कोई रूम में और कोई है, तो वी सेंस के हाँ यार कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पूरी रात उसने उस फियर के अंदर गुजारी है। उसके बाद कहीं जाकर वो तैयार हुआ कि हम लोग उस फ्लैट को छोड़े। तो आपको मतलब वो दीवार के पास ऐसे उसने बताया था कि मैं ऐसे बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास बार बार चक्कर लगा रहा है, मतलब आप यूं बैठे हुए हो, और उसका एक जो माइंड है वो कह रहा है कि कुछ नहीं है, और एक माइंड कह रहा है कि यहाँ पे कुछ है, और वो चाह के भी बाहर नहीं जा पा रहा था, मतलब जाता भी कहाँ पर वो रात के टाइम पर। तो वो जो उसको उस दिन उसके साथ वो हुआ, उसने उसको हिला के रख दिया। देन आफ्टर ही एग्रीड कि यार चलो यहाँ से मूव करते हैं। फिर हमने वो फ्लैट खाली किया। उसके बाद हम तीनों भी सेपरेट हो गए। उसके बाद हम दोबारा, शायद हमारा वापस बहुत कम ही मिलना हुआ। बट ये मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे ये चीजें नहीं दिखती है, नहीं सेंस होती है। लेकिन वो आवाजें आई हैं, वो आवाजें आई है, वो वाइब्रेशन तो बहुत रियल था। मतलब दैट फेल्ट, वो एनर्जी जो थी ना, आपको एक मैं तार से करंट लगा दूं 1 सेकंड के लिए, वो करंट था। वो करीबन आप ये मान लो 100-200 वोल्ट का करंट होगा वो। दैट वाज द एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी के थ्रू निकल के गई है। वो मुझे आज तक याद, वो वैसा मैंने कभी लाइफ में फील नहीं किया।